नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार के लिए यद्यप चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, कोरोना के कहर और बाढ़ की मार से बिहारी जूझ रहे हैं, लेकिन नेताओं को अपने चुनाव की पड़ी है। लिहाजा सियासी तीर दोनों तरफ से चल रहे हैं। एक सियासी तीर चल रहा है महागठबंधन और एनडीए के बीच में, आया राम गया राम लगा हुआ है, खास तौर से आरजेडी और जेडीयू में, और दूसरी तरफ महागठबंधन और एनडीए में इनफाइटिंग यानी आपसी लड़ाई। अभी हाल में हम के मुखिया यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी आए हैं, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, दलित समुदाय से हैं। श्याम रजक अभी सड़क करके आरजेडी में गए थे, तो ये सड़क करके आ गए हैं एनडीए के साथ में, और वो नीतीश कुमार के लिए मांझी बन करके आए हैं, यानी कि चुनावी बैतरणी उनको पार कराना है। इधर जो है युवा बिहारी चिराग पासवान जो एलजेपी के अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार पे वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कहने को तो वो एनडीए के पार्टनर हैं, लेकिन उनके निशाने पे आरजेडी या महागठबंधन से ज़्यादा नीतीश कुमार हैं, जेडीयू हैं। लेकिन जब से मांझी आ गए हैं, तब से नीतीश कुमार को एक ऐसा हाथ मिल गया है, एक ऐसा सहारा मिल गया है, जो अब चिराग पासवान को उन्हीं की भाषा में जवाब दे गए। हुआ क्या, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने सभी अखबारों में एक विज्ञापन दिया है। विज्ञापन में जैसे विज्ञापन दिया गया वो सब कुछ ठीक है। नीचे के पोर्शन में लिखा हुआ है कि वो लड़ रहे हैं राज करने के लिए और हम लड़ रहे हैं बिहार पे नाज करने के लिए, यानी कि इशारा नीतीश कुमार की तरफ है। 15 साल सीएम के रूप में उनका पूरा हो चुका है। चिराग पासवान ये कहने से कभी नहीं चूकते हैं कि किस तरीके से कोविड-19 बाढ़ सरीखी लड़ाइयों में नीतीश कुमार फेल हुए हैं। तो इशारा तो उन्हीं की तरफ है कि वो राज करने के लिए लड़ रहे हैं, और हम बिहारी युवा अपने को कहलाना पसंद करते हैं। हम जो है नाज करने के लिए लड़ रहे हैं कि बिहार पे लोग नाज करें, बिहारी युवाओं पे नाज करें, और जिसको भी नाज कराना है वो हमारे साथ है, ये उसका भाव है। और फिर जो है जात पात की बात नहीं, सबकी बात टाइप का उन्होंने नारा दिया हुआ है। निकल करके आ गए जीतन राम मांझी। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जो है तंज न कसे और एनडीए के लिए जो है नुकसानदायक साबित न हो। जब भी अब वो ऐसा कोई बयान देंगे, जब कुछ भी कहेंगे, नीतीश कुमार पे वार करेंगे, तो मैं सामने रहूँगा। मैं भी अब मोर्चा संभाल लिया हूँ। अब आपस में ही मोर्चा संभाली जा रही है। एक खबर ये भी आ रही है कि पिछले दिनों एक चिराग पासवान ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की वर्चुअल मीटिंग ली थी। उसमें कहा था कि 119 पर लड़ने के लिए तैयार रही है, बिहार लड़ेगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था, उनमें जोश भरा था। तो बात ये भी आ रही है कि क्या अलग होकर के भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे तो कहाँ खड़े होंगे, अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे तो वो उनको नुकसान हो जाएगा। बट ये बातें चल रही है जिस तरीके से वो बागी तेवर अपनाए हुए हैं। दरअसल माना ये जा रहा है कि जीतन राम मांझी एनडीए में होकर भी एनडीए के नहीं है, यानी बीजेपी के नहीं है या पूरी एनडीए के नहीं है, वो नीतीश कुमार के लिए आए हैं। ठीक इसी तरीके से एलजेपी के लिए माना जा रहा है कि एनडीए में होकर के भी वो जेडीयू या नीतीश कुमार के लिए ना होकर के सिर्फ बीजेपी के लिए है। यानी कि दो बड़े दल हैं एनडीए में, बिहार में पर्टिकुलरली। वो एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ जेडीयू, और दोनों एक एक सहायक अपने साथ जोड़ लिए हैं। उधर चले गए हैं जीतन राम मांझी, और इधर जो रामविलास पासवान की पार्टी थी, अब थोड़ा वो बुजुर्ग हो गए हैं तो किनारे हो गए हैं, सब चिराग पासवान संभाल रहे हैं, और युवा बिहारी बन करके उभरे हैं और युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल उनकी नज़र जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे है, अभी नहीं तो थोड़े दिनों बाद, और उसी के लिए वो अभियान चला रहे हैं और काफ़ी शार्प भी हैं। जेईई नीट का मसला हो, बाढ़ का मसला हो, बहुत वो उसको शिद्दत से उठाते रहे हैं। खैर, अब क्या है कि निपटना है, यदि एनडीए को अपना नुकसान रोकना है तो इसको रोकना होगा। यदि नहीं इसको रोक पाए तो फिर ये चुनाव में जाकर के नुकसान कर देगा। देखते हैं कि बीजेपी इस पे क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि बीजेपी एक तरफ तो पर्दे के पीछे से चिराग पासवान को सह देती है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को बिहार में नेता माने हुए है कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। तो यहाँ भी कंट्राडिक्शन है। खैर, ये राजनीति है, राजनीति जो है कंट्राडिक्शन से भरी हुई होती है और संभावनाओं का खेल है। न कोई दोस्त है न कोई दुश्मन है। जो आज दोस्त है वो कल दुश्मन हो सकता है, और जो कल का दुश्मन है वो आज दोस्त हो सकता है। यही खेल खेला जा रहा है बिहार में, कोई ताजुब नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना